हेलो दोस्तों, आज हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब एचसीएफ और एलसीएम निकालने की बहुत सारी मेथड होती हैं, पर हमें यहाँ जो मेथड लगानी है वो कौन सी लगानी है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे लिखा हुआ है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब कि हम पहले इसको प्राइम नंबर में तोड़ेंगे। जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है, देखिए क्या है भाई, 12। तो अगर मैं 12 को ब्रेक करूँ तो मुझे पता है 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दूंगा। 3 2 6, 6 2 12। अच्छा, तो अगर मैं 15 को ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, 3 5 15। अच्छा, अब अगर मैं 21 को ब्रेक करूं तो 3 7 21। क्लियर। अब देखो, अब मैंने आपको बताया कि भाई एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ मतलब कि जो तीनों के पास कॉमन हो, जितने भी नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ पे 3 नंबर का निकालने को बोला है तो तीनों के पास जो कॉमन है, तो इन तीनों के पास 12 के पास, 15 के पास और 21 के पास क्या कॉमन है। आप देख रहे हो सब में क्या नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 3। क्लियर। अब हम बोलेंगे भाई एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि सब कुछ लेना है, जो है सब कुछ लेना है। हाँ, अगर किसी के पास ज्यादा है तो उसको लेना है। जैसे देखो, मैं 3 भी लूंगा, मैं 5 भी लूंगा, मैं 7 भी लूंगा, मैं 2 भी लूंगा। तो मैंने 2 भी लिया, मैंने 3 भी लिया, मैंने 5 भी लिया, मैंने 7 भी लिया। अब आपका क्वेश्चन यहां पर आएगा कि 2 आपने 2 टाइम्स क्यों लिया। वो इसलिए कि देखो यहां पर 2 टाइम्स आया है, जिसमें ज्यादा बार आएगा हम उसको लेंगे। ठीक है। तो भाई 3 तो एक बार आया है सब में, तो हमने एक बार ले लिया। 5 भी एक बार आया है, एक बार ले लिया। 7 भी 1 टाइम आया है तो हमने 1 टाइम ले लिया। पर 2 देखो 2 टाइम्स आया है, इसलिए उसको हमने ले लिया। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे देखना, 3 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 6 7 60 इंटू 7 तो आएगा 420। क्लियर। तो ये हमारे एचसीएफ और एलसीएम निकल आए। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड भाग क्या है भाई, 17, 23 एंड 29। हमें पता है ये तीनों प्राइम नंबर हैं। क्यों? क्योंकि 17 को भी कोई ब्रेक नहीं कर सकता। 17 किसी की टेबल में नहीं आता, सिर्फ अपनी टेबल में आता है। 23 भी अपनी टेबल में आता है और 29 भी सिर्फ अपनी टेबल में आता है, इसलिए ये वैसे ही प्राइम है। तो हमने फॉर्मेलिटी के लिए इंटू वन लिख दिया, क्योंकि और किसी से मल्टीप्लाई होता नहीं है। ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। अच्छा, जैसे मैंने देखो ये 17 लिखा, 17 1 17, तो मैं 17 को क्या लिख सकता हूँ, 17 इंटू 1 लिख सकता हूँ ना। तो ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब भाई मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, ध्यान समझना। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि भाई हमें कुछ ना कुछ कॉमन चाहिए। तो अब आप देखोगे कि यहां पर कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है, और कुछ तो कॉमन है नहीं। अच्छा, एलसीएम का मतलब होता है सब कुछ ले लो। तो 17 भी ले लो, 23 भी ले लो और 29 भी ले लो। अब आप बोलोगे क्या 1 भी ले लें, देखो 1 लेने को ले सकते हैं, पर मल्टीप्लाई करोगे तो वही आना है, तो हम क्यों लेंगे। अब जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 1 3 3 9। तो ये हमारा एलसीएम निकल आया। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख। तो 8 का एलसीएम हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सॉरी, तो हम 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 इंटू 2 इंटू 2। हम 9 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 इंटू 3। हम 25 का करेंगे तो क्या निकलेगा, 5 इंटू 5। क्लियर। अब अगर मैं पूछूं एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ मतलब मैंने क्या बताया, जो सबके पास हो। भाई 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, क्या कुछ कॉमन है, कुछ भी नहीं है। तो मैं बोल दूंगा इनका एचसीएफ 1 है। कितना है, 1, क्योंकि 1 तो कॉमन रहता ही है। अब मैं बात करूंगा एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है समझना। एलसीएम मतलब सब कुछ लिख दो। देखो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 है समझ में। अब देखो एलसीएम का मतलब ये मत समझना कि मैंने सब कुछ लिख दिया। एलसीएम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे समझना, 2 नंबर दिए हैं जिसमें लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। ये एक नंबर है x और ये एक नंबर है y।
उन्होंने बोला इनका एलसीएम निकालो। तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा भाई 2 यहां पर कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स यहां भी है, 2 टाइम्स यहां भी है, तो मैं ले लूंगा। अच्छा, अब मैं 3 को देखूंगा, तो ज्यादा किस में आया है, ज्यादा बार इसमें आया है, तो मैं इसको लूंगा। ठीक है। अच्छा, 5 तो एक ही बार आया है, तो मैं यहां ले लूंगा। ऐसे निकालते हैं एलसीएम। मतलब सब कुछ लेना है, पर जो ज्यादा है उसको लेना है। ठीक। अब आप बोलोगे मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करना है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 और 5 के पेयर ढूंढो। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 कितना होता है, 10। यहां भी 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10। तो देखिए अब क्या बचा बीच में, ये बचा हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, 18 इसमें आया, इस वाले का 10 आ गया, और इस वाले का भी क्या आ गया, 10 आ गया। तो अब देखो जब 18 में 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1800 आ जाएगा कि नहीं। तो ये है हमारा एलसीएम। क्लियर। तो इसका एलसीएम कितना निकला, 1800, और एचसीएफ कितना निकला, 1। ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे।